ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। ओम नमो। केले का पेड़ इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इसके पीछे छुपी है एक खौफनाक कहानी। ये कहानी है उस ऋषि की जिसका नाम सुनते ही तीनों लोग कांप उठते थे, महर्षि दुर्वासा। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि एक श्राप से देवताओं का स्वर्ग छिन गया। लेकिन आज कहानी उनके क्रोध की नहीं, उसके परिणाम की है। और वह ऋषि की पुत्री कंदली रूपवान, पवित्र हृदय वाली, लेकिन एक दोष, उसकी जुबान कड़वी इतनी कि रिश्ते टूट जाए। महर्षि दुर्वासा ने कंदली से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। तब उनके पिता ने चेतावनी दी, वो दिल से अच्छी है पर शब्दों से आग लगा देती है। तब महर्षि दुर्वासा बोले, मैं उसकी 100 गलतियां माफ करूंगा। और विवाह हो गया। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे कंदली की वाणी और दुर्वासा का क्रोध टकराने लगे। एक दिन कंदली नदी किनारे रो रही हे देव, मैं बुरी नहीं हूँ, बस मेरी जुबान मुझे तोड़ देती है। उसी समय वहां से गुजरे शनिदेव, उनकी वक्र दृष्टि पड़ी और भाग्य बदल गया, क्योंकि शनि की दृष्टि विनाश नहीं परिवर्तन लाती है। कंदली लौटी और फिर एक और विवाद, लेकिन इस बार सीमा पार हो गई। ये थी उसकी 101वीं गलती। दुर्वासा का धैर्य टूट गया। उन्होंने जल उठाया और कहा, भस्म हो जा। क्षण भर में कंदली राख बन गई। पिता और वह ऋषि पहुंचे। उनका दुख क्रोध बन गया। वो दुर्वासा को श्राप देने वाले थे, और अगर ऐसा होता तो ब्रह्मांड हिल जाता। तभी प्रकट हुए भगवान विष्णु। उन्होंने दोनों को रोका और उस राख की ओर देखा जिसमें पवित्र बनने की सच्ची इच्छा थी। विष्णु बोले, कंदली, तेरी आत्मा पवित्र थी, आज से तू कदली वृक्ष बनेगी। और उसी क्षण राख से उगा केले का पेड़। तभी विष्णु ने घोषणा की, मेरी कोई भी पूजा कदली के बिना पूर्ण नहीं होगी। इसलिए आज भी हर शुभ कार्य, हर पूजा, हर विवाह केले के पत्तों के बिना अधूरा माना जाता है। एक स्त्री जिसकी जुबान ने उसे जलाया, लेकिन उसकी आत्मा ने उसे अमर बना दिया। अगर आप मानते हैं हर श्राप के पीछे एक वरदान छिपा होता है,